सभी लोग जानते हैं रोटी रोटी एक ऐसी चीज़ है जिसे अमीर गरीब सभी लोग खाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोटी हज़म नहीं होती। आज आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिसे अगर आप रोटी में मिलाकर खा लेते हो तो आपकी रोटी फ़ौरन हज़म होगी, आपकी कैल्शियम की कमी पूरी होगी, आपके जोड़ों का, घुटनों का, जिस्म का दर्द ठीक होने लगेगा। अगर आपके जिस्म में ट्राइग्लिसराइड बढ़ चुके हैं, अगर आपकी चर्बी बढ़ चुकी है तो ये सब प्रॉब्लम ठीक होंगी। आपका हाई कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। ये रोटी वो ज़बरदस्त रोटी है जिससे आपके इंशाल्लाह तमाम मसाइल ठीक होने लगेंगे। आइए मैं अब आपको बताती हूँ इस रोटी को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। और ये बहुत टेस्टी रोटी बनती है, ऐसा नहीं कि आप खा नहीं पाओगे। इसको बनाने के लिए आपको पंसार स्टोर से सफ़ेद तिल लाने हैं, चाहे तो सफ़ेद ले आएँ चाहे काले ले आएँ। 100 ग्राम ले लें। इसके अलावा आप अलसी के बीज ले लीजिए 100 ग्राम। इनको अच्छी तरह आपने साफ़ करके जो कंकर मट्टी है साफ़ कर लेनी है। इन दोनों चीज़ों को तवे पर अच्छी तरह से भूनकर किसी शीशे के जार में महफूज कर लें ताकि नमी ना आए। इसके अलावा आपको चाहिए कलवंजी कलवंजी और अगली चीज़ आपको चाहिए देसी अजवाइन और कलवंजी, इन दोनों चीज़ों को भी लेकर अच्छे से साफ़ कर लें। कलवंजी और अजवाइन दोनों को आप अलग किसी जार में महफूज कर लें, क्योंकि हमने जितनी इसकी रेशो लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। कलवंजी और अजवाइन भी आपने दोनों हम वज़न लेना, चाहे 50-50 ग्राम लेकर रख कर इसे जार में महफूज कर लें। और सफ़ेद तिल और जो अलसी के बीज हैं या काले तिल और अलसी के बीज हैं, इनको आप 100-100 ग्राम ले लें। आधा किलो आप ले लें गंदम का आटा या जो भी आटा आप इस्तेमाल करते हो, आधा किलो लें। उसमें आधा छोटा चाय का चम्मच ये जो अजवाइन और कलवंजी का जो मिक्सचर आपने रखा है उसका मिलाना है। इसके अलावा 1 चम्मच आपने सफ़ेद तिल और ये जो अलसी के बीज, चाहे तो इन दोनों को थोड़ा मोटा दरदरा सा पीस लें, तो इसका 1 चम्मच मिला लें। इसको अच्छी तरह से गूंद लें। फिर जैसे आम रोटी बनाते हैं वैसे रोटी बना के आप खा सकते हैं। अच्छा, अब फ़ायदों की बात करते हैं। इस रोटी से क्या फ़ायदे मिलती हैं। इसमें कैल्शियम बहुत मिकदार में पाया जाता है। वो ख़वातीन जो थोड़ा सा काम करते थक जाती हैं, कमर में दर्द होती है, उठते बैठते जोड़ों से हड्डियों से टक टक की आवाज़ आती है, और जिन्हें चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, जोड़ों की तकलीफ़ रहती है, गठिया की प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हों, तो ये सब मसाइल हल होने लगेंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप इस रोटी को खा सकते हैं। जो बड़े बच्चे हैं 16 साल के बाद बच्चों को भी रोटी दे सकते हैं। 15-16 साल से आप इस बच्चे को भी दे सकते हैं, क्योंकि इससे बच्चों को कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर होने लगता है। इसके अलावा इस रोटी में पाए जाने वाले अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है, जो आपके दिल की जो सेहत है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आपकी बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बीमारियां जड़ से ख़त्म होने लगेंगी। ये आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके अलावा इस रोटी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत मिकदार में पाए जाते हैं। वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये रोटी। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है उसके लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तब भी आप इस रोटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मोटापे के शिकार लोगों के लिए भी ये रोटी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इससे एक्स्ट्रा चर्बी भी पिघलने लगती है और डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है। चंद दिन अगर आप ये रोटी खा लेते हैं तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितना अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन फ़ायदा हर चीज़ का तभी होता है, आप जितनी भी अच्छी ग़िज़ाएँ खा लें, जब तक आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज नहीं करते, जंक फूड का, बाज़ारी खानों का इस्तेमाल बंद नहीं कर देते, तब तक आपको फ़ायदा नहीं मिल सकता। रोज़ाना जितना आप ग़िज़ा खाते हैं, जितनी भी, उसका 50% जो हिस्सा है ना वो कच्चा खाया करें। मतलब फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, कच्ची सब्जियों मतलब सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। सोने से 2 घंटे पहले रात को ज़रूर खाना खा लिया करें। इसके अलावा आप दिन में एक्सरसाइज या वॉक वगैरह भी ज़रूर किया करें। इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करने के साथ अनम होम रेमेडी चैनल विजिट करें। अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।